हाथ में हथियार लिए, खंजर, सब तरह के घातक अस्त्र। तो पुण्य है कि बच गया, नहीं तो मोतियां उधर जाती। इस रास्ता दिया, मुझे निकालने लगे, तब तक किसी ने एक मुझे यहाँ दिया, लठ मारा, क्या मारा, बेल्ट मारा, पता नहीं, पत्थर बाद में। जीतू था रोहित, इन दोनों ने मुझे पकड़ा और मुझे उठा करके दौड़ गए। तब तक बस से एक पत्थर गिरा, वो सिर पर गिरा, वो जम के गिरा, उसमें खून आने लगा, हाथ लगा दिया। और दूसरा पत्थर था तो मैंने पीछे लगा दिया, बच गया। दूसरा पत्थर इतना बड़ा था, वो लगता तो हेड इंजरी हो जाए। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे खबर पढ़ चुके हैं आप, सुन चुके हैं आप। ये घटना कुछ समय पहले की जो मुंशी प्रमाण सागर जी ने बताई है, उन्हीं के मुख से बताएंगे। हैरानगी वाली बात है, पर इसलिए कि आज हमारे संतों का विहार कितना मुश्किल होता है, और पर जब कोई ताकत से खड़ा हो जाता है तो वह विहार फिर सुरक्षित विहार में कैसे बदल जाता है। कलकत्ता से मुर्शिदाबाद जा रहे थे, वहाँ पर सुबह सुबह ज्येष्ठ का महीना था। सुबह सुबह लगभग 4:30 बजे ही पाँव फट जाती है। बस विहार चल रहा था, 4:35 के लगभग थे। सोचा कि मुर्शिदाबाद अक्षय तृतीया तक पहुँच जाना है। सुबह सुबह विहार के लिए 150 लोग आते थे, फिर 100 लोग चले जाते, 50 रह जाते थे। वही दिन था उस दिन भी। लेकिन अभी 3-4 किलोमीटर पहले की बात है कि उन्हें पता चला कि आगे 1.5 किलोमीटर पर एक मदरसा है और जिसमें 300-400 लोग जमा हैं। ऊपर एकदम अचानक बादल आ गए, मौसम अच्छा हो गया, तो उन्होंने कहा चलो 10 किलोमीटर विहार कर लेते हैं, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में अक्षय तृतीया के समय बिल्कुल पहुंच जाएंगे। पूरा उन्होंने अपना चार्ट मन में बना लिया था। शुल्लक जी थे साथ में, उनको शौच की चले गए वो, और अब लगभग वे कारवां महिलाएं भी थी उसमें आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे बड़े मालूम चला कि वहाँ पर सिक्योरिटी साथ में थी, फोर्स थी, लेकिन तब भी कि वहाँ पर अब 300-400 नहीं, 1000-1500 नहीं, 2000 से ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं, और जिनकी अगुवाई 20-25 युवा कर रहे हैं, जो हथियारों से लैस है, खंजर दिया। जैसे ही मुंशी प्रमाण सागर जी आगे बढ़े, उन्होंने जो बिल्कुल बंद कर रखा था रास्ता, उन्होंने रास्ता खोल दिया कि आप जाएं। उन्होंने पहले मन में सोच लिया था कि हमें कोई विरोध नहीं करना, शांति से जाप करते हुए आगे बढ़ना है, ना कुछ बात किसी से नहीं करनी। कहते उस घेरे से बढ़ते बढ़ते 50 कदम बढ़े थे कि एक बस आ गई, और बस को उन्होंने टेढ़ा के लगा दिया, रास्ता बंद कर दिया, और पीछे जो रास्ता ये था अब उन्होंने पीछे से घेर लिया। जब लोगों ने देखा तो प्रमाण सागर जी महाराज जी पर 2 कवच बना दिए सुरक्षा के घेरे में, एक पहले महिलाओं का और फिर बाहर पुरुषों का फोर्स के साथ, जिससे वह आराम से सुरक्षित कर सके। अभी वह बढ़ने के 4 कदम बढ़े थे कि पीछे बहुत तेज पर्दा गर्दन के पास लाठी का पेड़ पड़ गया। उन नहीं मानते लाठी है पत्थर है, समझ नहीं पाए थे, चौंक उठे। जब ये देखा ऐसा हमला शुरू हो रहा है, दोनों ने उनको उठाया और बड़ी तेज से भाग उठे। अभी 10-15 कदम ही भागे थे कि पीछे से एक पत्थर और बस से निकला और सीधा पड़ा, और खून की धार निकल पड़ी। समझ गए कि आज तो बहुत कुछ है, पर यह समझ गए कि अगर जीवन में आयु कर्म विशेष है तो कोई बचा रोक नहीं पाएगा, और अगर आयु कर्म खत्म हो रहा है तो कोई बचा नहीं पाएगा। समय सागर की गाथाएं, समय सार की गाथाएं पार मन में उस समय चल रही थी कि अचानक दूसरा पत्थर और पड़ता है। कौन सा क्षण, कैसा कर्म था कि उन्हें समझ जाते हैं कि कोई बहुत विशाल पत्थर पड़ रहा है पीछे से। उन्हें तुरंत पीछे रखी। कहते हैं अगर वह पीछे उस क्षण नहीं आई होती तो सर फट गया होता। आपको हमारी बातों पर विश्वास होगा। हम ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको कुंड रूप में, इस समय भव्य जिस तरह हो रहा है, इस समय एक तरह से महोत्सव चल रहा है, वह दृश्य आप पीछे देखते रहे। पर यह बात मुंशी प्रमाण सागर जी ने अपने मुख से कही, जरा उन्हीं से सुनते हैं वह घटना मुर्शिदाबाद के पास की। उन लोगों ने क्या किया, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। पर जब हम गए तो पता नहीं क्या हुआ, अपने आप रास्ता दे दिया, हम आगे बढ़ गए। 1500 से 2000 लोगों की भीड़ को 15-20 से 25 साल के युवा नेतृत्व कर रहे थे। पहले तो हमको रास्ता दे दिया, हम 50 मीटर चल रहे, इसी बीच एक बस आ गई
वो लोगों ने बस को आड़ा लगवा दिया, तो लोगों ने फिर हमको घेर लिया। हमारे साथ में क्या किया, महिलाओं ने हमारे आगे घेरा बनाया, 2 घेरा महिलाओं का, फिर पुरुषों का घेरा। हमको तो सेव कर दिया, हमने महिलाओं को हाथ नहीं लगाया। साथ में झंडा लेके चलता उसको, जो सिक्योरिटी वाले थे उनको, ब्रह्मचारी रोहित था उसको, और चुल्लक जी को भी लपाड़े लगाए। ठीक है, इसी बीच कुछ लोग उनमें भी समझदार थे, बीच बचाव भी निकाल रहे, हाथ में हथियार लिए, खंजर, सब तरह के घातक अस्त्र। तो पुण्य है कि बच गया, नहीं तो मोतियां उधर जाती। इस तरह की उनकी प्री प्लान व्यवस्था थी। जब देखे तो उस स्थिति में न मेरे मन में भय हुआ न क्षोभ, न डर लगा न क्षोभ हुआ। चुपचाप अपना जाप करें। हमने कहा अगर इस शरीर का विनाश इनके निमित्त होना है तो आज हो जाएगा, और आयु बची है तो ये कुछ नहीं कर सकते, और मेरा तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे अंतरंग में समय सार की गाथा हुआ रही, चिज्जदुआ विज्जदुआ निज्जदुआ अहो विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिना परिग्रहो मच्छा। बस ये मैं अंदर ही अंदर गुनगुना, रास्ता दिया, मुझे निकालने लगे, तब तक किसी ने एक मुझे यहाँ दिया, लठ मारा, क्या हमारा बेल्ट मारा पता नहीं, पत्थर बाद में। जीतू था रोहित, इन दोनों ने मुझे पकड़ा और मुझे उठा करके दौड़ गए। तब तक बस से एक पत्थर गिरा, वो सिर पर गिरा, वो जम के गिरा, उसमें खून आने लगा, हाथ लगा दिया, और दूसरा पत्थर था तो मैंने पीछे लगा दिया, बच गया। दूसरा पत्थर इतना बड़ा था, वो लगता तो हेड इंजरी हो जाती। चला 400 मीटर इसी तरह से मुझे दौड़ के ले गया। सुना आपने किस तरीके से हालत हो गई थी, हर कोई बदहवास हो गया था। लेकिन यह हमला हुआ है एक तरफ जंगल की आग की तरह, पुलिस फोर्स के पास तक पहुंच गई बात। 15-20 मिनट के अंदर वह छावनी गाड़ियां ही गाड़ियां फोर्स के साथ आ गई। लोग बदहवास थे, होश नहीं था। उधर मुनीषी के पीठ से सर के पास खून बहता जा रहा था। कैसे रोका जाए, क्या करा जाए? 4-5 घंटे हो रहे थे। आचार्य श्री को संदेश पहुंचा था कि ऐसी हालत हुई, पर अब शांत है। इधर रात के 3:30 बजे, सोचिए अब रात के 3:30 बजे पुलिस वालों ने प्राथमिकी दर्ज की थी। 2 की आंखें जा चुकी थी। तुरंत कार्रवाई हुई और 65 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन लोगों किस तरह जो हिम्मत टूट चुकी थी लोगों की, उन सब शवों की ऐसे हिम्मत बनाई। जरा सुनते हैं गुरुवर से ही, उन्हीं के मुख से उस समय के वह शब्द। 15-20 मिनट में तो छावनी बन गई। हम उस स्थिति में 4 किलोमीटर तक चले खून बहते में। फिर जहां हम गए थे बिछवा डोली, हमको जहां जाना, बिछवा डोली गांव था, वहां हम गए, छावनी बन गई थी। एक एक की स्थिति बदहवास सी हो गई थी, सबको संभाया, समझौता। फिर 7:45 बजे हल्दी घी का खलका लगाया, टाँका लगवाया नहीं, टाँका लगाने का बोल रहा था। तब स्थिति बनी। तो क्या हुआ, यहां समय सार का डर लगता तो भी ठीक नहीं, गुस्सा आता तो भी ठीक नहीं। 7:30 बजे आचार्य को संदेशा दिलवाया। उस समय आचार्य बोली बने में ऐसा घटनाक्रम हो गया, तो सब ठीक। फिर हमने सबको बोल दिया कोई कुछ नहीं करना। अब रात के 3 बजे पुलिस वाले आ गए, क्योंकि जिस गांव से हम निकले थे उस गांव के सारे हिंदू लोग हो गए। पुलिस वाले कहे तुम FIR करो तो हम कार्रवाई करें, नहीं तो दंगा हो जाएगा। तो 3:30 बजे रात में मुनि संघ सेवा समिति के पदाधिकारी लोग थे, उनने FIR किया, 65 लोग गिरफ्तार। उसमें 2 आदमी की आंखें चले गई। दिन सुबह हुई, स्कूल में ठहरे हुए थे, जगह छोटी थी। सुबह से ही वहाँ पर अजैन भाइयों का, विशेषकर हिंदू भाइयों का, जैन तो 100, 200, 250, लेकिन अजैन
हजारों में दर्शन करने आ गए, हजारों में। जगह इतनी थी, 100 दर्शन करते, फिर 100 वापिस आते, फिर 100 आते। कहते हैं इस तरीके से घंटों यह सिलसिला चलता रहा दर्शन करने के लिए कि वह कौन महापुरुष है जिन पर हुई और हम उनके सामने अब सुरक्षा के लिए खड़े होंगे। आचार्य ऋषि ने के बारे में संदेश मिला था, वह भी चिंता में थे उधर। उन्हें आशीर्वाद दिया था कुछ नहीं होगा, और सचमुच कुछ नहीं होगा। मुनीषी ने कहा कि वही वाक्य था जिसने पहले इस बेल्ट पर जो आने में असुरक्षित थी, तब से लेके आज तक अब उसी रास्ते से सारे मुनिवर विहार करते हैं। अब किसी को कुछ नहीं होता है। एक बार कोई कस के आवाज़ उठाता है, एक बार कोई कस के खड़ा हो जाता है, तो कहते हैं फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। बस सड़क पर पड़े मत रहना, लड़ने की कुछ जज्बा रखना। और कहते हैं मुनीश्वर मानसागर जी, हमेशा हिम्मत रखो, अगर मृत्यु तुम्हारे सामने है, आयु कर्म शेष है तो कोई कुछ नहीं। और दूसरा, अरे निज का स्वभाव, मैं तो एक आत्मा हूँ, यह देह शरीर तो फिर भी खत्म होना है, इस भाव को रखो। यह सुनकर सुनिए जरा पहले मुनीषी प्रमाण साहब। उसके बाद का दिन है आज तक उस रास्ते में किसी मुनि पर उससे मिली। फिर दूसरे दिन सुबह हम रुके, वहीं आहार किए, और कम से कम 10,000 लोगों ने दर्शन किया। गेट था, बहुत बड़ा परिसर था स्कूल का। गेट खुलता, 100 आदमी को छोड़ते, नमस्ते करते, आशीर्वाद देते, 100 वापस जाते, फिर 100 आते, 100 आते, 1.5 घंटे तक दर्शन दिए। फिर बिहार की दूसरे दिन हार लिया, दिन भर रहे। नेक्स्ट डे सुबह चले 25 किलोमीटर तलाशी। ये चीजें चलती। तो कभी भी परीक्षा हो सकती है, समझे? तो उस समय अपनी स्थिरता होनी चाहिए। हाँ, यह बताते आपको, इस क्षेत्र में बहुत तब भी बहुत गजब का स्वागत करते थे करके, यानी जीभ बाहर निकाल के एक अलग तरह का मंगल उद्बोधन, मंगल शब्द ध्वनि होती थी। महिला भी विशेषकर करती थी। जैन की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू समुदाय की बात कर रहे हैं। कहते हैं पलखे बिछा देते थे जब कोई संत विहार करते हैं, उस जगह की क्षेत्र बता रहे हैं आप। सुनिए मुनीषी से कि कैसे लोग इस तरह से पलखे बिछाते थे। जाते जाते वह भी सुन लीजिए, और ध्यान रखिएगा, आज भी हमारे संतों के आहार विहार निहार में हमारा कर्तव्य है कि सुरक्षित रूप से उनका विहार हो। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों को उठानी होगी, और आसपास के थाने को यह खबर करनी होगी। इसलिए आपको तब की बात आज सुना रहे हैं कि जब संतों के आजकल जगह जगह विहार चल रहे हैं और हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। सुरक्षित व्यवहार के लिए हमें खड़ा होना होगा अपने पैरों पर, और सजग करना होगा सबको। सादर जय जिन से पहले सुनिए जरा। जब निकल करके आगे बढ़े तो जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो तो बहुत श्रद्धा से फूल बरसाते थे, शंख की ध्वनि बजाते थे। बंगाल में एक महिलाएं मंगल ध्वनि करती, जीभ निकालकर शंख ध्वनि करते, उसको बोलते इल्लू बजाना। जीभ निकाल कर करते ना, उल्लू, मंगल ध्वनि, इल्लू बोलते हैं, उल्लूला बोलते हैं, जो भी है। खूब सत्कार।